हेलो एवरीवन। हिंदी और इंग्लिश लूसेंट को मिला करके ठीक है एक सीरीज चला रहा हूँ जिसमें कि फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। इंडियन हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, भारत का इतिहास, ये सेकंड वीडियो होगा। और हिंदी और इंग्लिश दोनों से पढ़ रहे हैं तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम लोग गेन कर पाएंगे। ठीक है, हिंदी इंग्लिश कंटेंट पे नहीं उतना देखना है, कंटेंट दोनों में हो सकता है, इंग्लिश में भी हो सकता है, हिंदी में भी हो सकता है। बट मैं बोलूँगा हिंदी में, तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है जिसमें भी जीएस पूछा जाता है। ये न्यू एडिशन है, इंग्लिश न्यू एडिशन और हिंदी न्यू एडिशन दोनों से बता रहा हूँ मैं। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है लूसेंट पे, जिसमें कि एंशियंट इंडिया है, देन मेडाइवल, देन मॉडर्न और उसके बाद मिसलेनियस। ठीक है, बट हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे थे। ये इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी वन व्हाट इज़ हिस्ट्री पढ़ चुके हैं। बाकी बच्चा सिस्टम ऑफ डेटिंग, तो सिस्टम ऑफ डेटिंग अभी देखेंगे। और इम्पॉर्टेंट एराज और पीरियड और क्रोनोलॉजी बाद में देखेंगे। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ डेटिंग देखते हैं। होता क्या है, पहले टाइमलाइन समझ लेते हैं कि टाइमलाइन का क्या मतलब है। पास्ट के इवेंट को अगर किसी भी लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, टाइमलाइन बोलेंगे। ठीक है, ये आप देख लो। एक्चुअली टाइम को फिक्स करने के लिए, क्योंकि अगर हम किसी पार्टिकुलर डेट को ले या फिर किसी पार्टिकुलर साल को ले, ठीक है, जैसे आप ये देख लो, ये लाइन है, यहाँ पे मान लो अगर आप 2000 ले लिए। ठीक है, तो 2000 के इस साइड जाओगे, 2001, 2002, 2003, 20, 2025, 2030, ऐसे जाओगे तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि कहाँ तक, मतलब ये टाइम चलता रहेगा, क्योंकि पता नहीं है कि कहाँ दुनिया एंड होगा, कब खत्म होगा पूरा। फिर इस साइड अगर 2000 के इस साइड भी जाओगे आप, तो देखोगे कि मतलब कोई फिक्स नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरुआत था, उस समय ह्यूमन आया, तो वो नहीं है, उससे पहले भी ह्यूमन थे, किसी फॉर्म में तो थे। वो आदि मानव बोलो, उसको क्या बोलते हैं, वो दूसरे एनिमल लोग तो थे ना, और जिससे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ हम लोगों का, जिस जैसे बंदर से बोलते हैं कि बंदर से बने वगैरह वगैरह, तो वो भी तो, उससे पहले भी तो लाइफ था। तो डेट इस साइड भी नहीं ख़त्म होगा, इस साइड भी नहीं, इधर भी इनफाइनाइट तक जाएंगे, अनंत तक, इधर भी अनंत तक जा सकते हैं। लेकिन इस ये तो सही है कि चलो ठीक है, बट ये कौन सा ईयर फिक्स करे जिससे ये पता चले कि मतलब इसके बाद वाला ऐसे काउंट करेंगे यहाँ से, और उसके पहले, उस साल के पहले इधर कैसे पढ़ेंगे। तो ये समझने के लिए हम लोग जनरली कुछ चीज़ें फिक्स, मतलब हम लोग फिक्स कर चुके हैं। जैसे कि ये देख लो, ये एक ईयर लिया गया जीरो। ठीक है, और जीरो ये कब लिया गया, तो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के टाइम। ठीक है, जीसस क्राइस्ट का जब बर्थ हुआ उसको जीरो कंसीडर कर लिया गया कि ये जीरो साल है। इससे मतलब जीसस क्राइस्ट के बाद वाला जो साल होगा उसको जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद बोलेंगे, और उससे पहले वाले को जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले बोलेंगे। ठीक है, तो ये जीरो फिक्स कर दिया गया। अब ये देख लो, तो इस साइड को, मतलब लेफ्ट साइड को अगर देखें, तो इस साइड को बोला गया बिफोर क्राइस्ट, बीसी बोला गया। ठीक है, इसको ऐसे बीसीई भी बोलते हैं, लूसेंट में नहीं दिया हुआ है, बट बिफोर द कॉमन एरा भी बोलते हैं। और इसके बाद वाले को ईडी बोलते हैं, मतलब जीसस क्राइस्ट का जिस दिन जन्म हुआ उसको जीरो कंसीडर करके, मान करके आगे बढ़ते हैं, और इसको एडी बोला जाता है। ठीक है, एनो डेमनी, जिसका मतलब होता है कि क्राइस्ट के ईयर, मतलब जन्म होने के बाद। ठीक है, इसको कॉमन एरा भी बोलते हैं। तो ये जो फिक्स किया गया, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के दिन जीरो फिक्स किया गया, इस साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एडी बोलेंगे या फिर सी बोलेंगे, कॉमन एरा। मोस्टली लूसेंट में एडी दिया हुआ है, तो हम लोग एडी कंसिडर करके ही चलेंगे कि राइट साइड जाएंगे अगर, तो उसको एडी बोलेंगे, और जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, बीसी या फिर बीसीई, बिफोर कॉमन एरा। तो ये टाइमलाइन का हो गया, इसको आप ध्यान में रखना, आगे देखते हैं। ठीक है, तो बीसी का मैं बता रहा था, इसका बिफोर क्राइस्ट का इसका मतलब हुआ, ये इंग्लिश फ्रेज है जिसका मतलब है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बिफोर दी बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है, ये गॉड मानते हैं क्रिश्चियन लोग, इनको गॉड मानते हैं। और
जो भी ईयर इनके जन्म के बाद आया आता है उसको क्या बोलते हैं, सॉरी जन्म के पहले आता है तो उसको क्या कहते हैं, बीसी बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देख लो, बुद्धा ये एक महान बंदे थे, या इनको भगवान ही मानते हैं एक तरह से। तो इनका जन्म हुआ था 563 बीसी में और इनकी मृत्यु हो गई 463 बीसी में। ठीक है, तो ये जीसस क्राइस्ट का जो जन्म हुआ, ये बीसी यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, जीसस क्राइस्ट के जन्म के 563 साल पहले बुद्धा का जन्म हुआ। ठीक है, और जीसस क्राइस्ट के जन्म के 483 साल पहले बुद्धा की डेथ हो गई। तो ये बताता है। ठीक है, बीसी का मतलब ये हुआ है। इसी तरह अलेक्जेंडर देखते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में, तो वो 365 बीसी में जन्म हुआ था। तो 365 बीसी में जन्म हुआ था, इसका क्या मतलब है कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के 365 साल पहले। ठीक है, ये बीसी का मतलब यही है, बिफोर क्राइस्ट। इसी तरह आप मृत्यु का देख लो, 323 में मृत्यु हुई थी, तो यही बोलेंगे कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के 323 साल पहले अलेक्जेंडर द ग्रेट का डेथ हुआ था। ठीक है, तो ये बीसी का मतलब हुआ। एडी का क्या मतलब है, एनो डोमिनी, ये एक लैटिन फ्रेज है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि इन द ईयर ऑफ जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के मतलब जीसस क्राइस्ट के ईयर में, चूँकि जन्म हुआ था तो उसके बाद तो वो रहे थे ना, ऐसा थोड़ी था कि जन्म हुआ डेथ हो गई। तो इन द ईयर ऑफ जीसस क्राइस्ट, उसको ध्यान में रखेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि द ईयर बिगिन विद द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो वही जो मैंने बताया कि उनका जो जन्म हुआ उसको जीरो कंसीडर कर लिया गया, और उसके बाद वाले को क्या बोलते हैं, एडी। ठीक है, उनके बर्थ के बाद जो ईयर है उसको एडी में मानते हैं। और एडी का मतलब, ये लैटिन फ्रेज है, इसका मतलब यही होता है कि जो भी उनके बर्थ के बाद जो ईयर आया उनको उसको क्या बोलेंगे, उसको एडी में बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि समझ में आए। हाँ, उनको क्रूसीफाइड किया गया 30 एडी में। तो एडी का क्या मतलब है, मतलब उनके बर्थ के 30 साल बाद। ठीक है, बर्थ के 30 साल बाद उनको क्या किया गया, क्रूसीफाइड किया गया। ठीक है, यहाँ पे मतलब क्रूसीफाइड मैं बता देता हूँ, क्रूसीफाइड उनको एक्चुअली एक क्रॉस का साइन है। ठीक है, आपने देखा होगा क्रिश्चियन में ज़्यादा ये इसको पवित्र माना जाता है। ठीक है, इस क्रॉस के साइन के टाइप का एक क्या बोलेंगे, साइन बना हुआ था, उसमें उनको उस पर चढ़ा दिया गया था। ठीक है, ऐसे हाथ में कील ठोक करके। ठीक है, उनको मतलब समझो कि मारा ही गया था, बट बड़ी बुरी तरीके से। ठीक है, बाकी आगे देख लेते हैं। कनिष्का असेंडेड द थ्रोन इन 78 एडी, 78 एडी। इसका क्या मतलब हुआ कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के 78 साल बाद। ठीक है, यहाँ पे बाद एडी जहाँ पे लगा, तो उनके 78 साल बाद क्या हुआ, कनिष्का ने थ्रोन, मतलब कनिष्का थ्रोन पे बैठा था, बोले तो क्या बोलेंगे उसको, सिंहासन धारण किया, सिंहासन पे बैठा। उसी तरह हजरत मोहम्मद का देख लेते हैं, तो वो 570 एडी में उनका जन्म हुआ, मतलब ये जीसस क्राइस्ट के 570 साल बाद। ये एडी का यही मतलब है, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। ऐसे सिंपल चीज़ें आगे आपको अगर पता होगा तो ये सिंपल ही है। 632 एडी में उनकी मृत्यु हुई हजरत मोहम्मद का, तो इसका क्या मतलब है, 632 एडी मतलब 632 साल बाद। कब से, तो जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद। ठीक है, तो ये चीज़ें समझने वाली थी, मैं बता चुका हूँ। अब टाइम ग्लोसरी क्या होता है, तो जो भी ग्लोसरी है रिलेटिंग टू टाइम, उसको टाइम ग्लोसरी कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर वर्ड की बात करें तो वर्ड का एक कलेक्शन होता है जिसको डिक्शनरी कहते हैं। तो इसी तरह टाइम रिलेटेड जो वर्ड है उसका जो डिक्शनरी हुआ या ग्लोसरी हुआ उसको क्या बोलेंगे, टाइम ग्लोसरी बोलेंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म देख लेते हैं जो कि टाइम से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो पहला डिकेड, डिकेड का क्या मतलब, सॉरी, डिकेड का क्या मतलब होता है, 10 साल। ठीक है, मतलब अगर जैसे आप देख लो कि एक साल में कितना, 12 महीना होता है। ठीक है, और एक महीने में तीन तीन नहीं 4 से 5 सप्ताह होता है जिसको वीक कहते हैं, और एक वीक में 7 डेज होता है। तो इस तरह से होता है। उसी तरह अगर साल की बात करें तो एक डिकेड में 10 साल होता है। ठीक है, और फर्स्ट हाफ
ऑफ ए सेंचुरी। पहले सेंचुरी में क्या होता है, सेंचुरी में ऐसे पता है, ऐसे जनरली क्रिकेट में सुनते हैं कि सेंचुरी मारा, तो सेंचुरी में होता है 100। सेंचुरी का मतलब होता है 100। तो सेंचुरी की अगर बात करें तो इसका मतलब 100 साल का बात हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे है कि फर्स्ट हाफ ऑफ ए सेंचुरी का क्या मतलब हुआ। तो आप अगर सेंचुरी देखो, ठीक है, मान लो ये यहाँ पे जीसस क्राइस्ट का 0 है, मतलब जन्म हुआ तो 0 डालेंगे, और ये 100 हुआ, 100 साल हुआ, ठीक है। तो 100 साल में फर्स्ट 50 ईयर्स, इसका फर्स्ट हाफ ऑफ ए सेंचुरी बोल रहे हैं। तो अगर हम इस सेंचुरी की बात कर रहे हैं 0 से ये 100, तो ये फर्स्ट सेंचुरी हो जाएगा पहले ही तो, ठीक है। फर्स्ट सेंचुरी हो गया। और फर्स्ट सेंचुरी का क्या बोला जा रहा है, फर्स्ट सेंचुरी का नहीं बोल रहा, मैं बता रहा हूँ, एग्जांपल लेते हैं कि फर्स्ट सेंचुरी है, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ ऑफ ए सेंचुरी, तो फर्स्ट हाफ क्या हो जाएगा, इसको 2 पार्ट में बांटेंगे तो यहाँ 50 साल मतलब 50 साल, तो 50 या 0 से 50 ये हो जाएगा फर्स्ट हाफ ऑफ ए सेंचुरी, ठीक है। 50 साल मतलब 1 से लेकर के 50 साल तक, ठीक है। और उसी तरह सेकेंड हाफ अगर बोले तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 50 से लेकर के 100 तक, या 51 से लेकर के 100। 51 से लेकर के 100 इसलिए बोलते हैं कि अगर आप टाइमलाइन पे देखो, ठीक है, मैं ये थोड़ा बता देता हूँ। टाइमलाइन जो मैं बता रहा था उसमें 0 आप ऐसे देख लो, ये 1 हो गया, ये इधर भी 1 2 3, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो पहले इसको देख लेते हैं थोड़ा, मैं फिगर में देख लेता हूँ, ठीक है। ये फिगर आप देख लो पहले, क्योंकि ताकि समझा पाऊँ ठीक से। इसमें आप यहाँ 0 ले लो, ठीक है, ये 0 ले लो, क्या ये 0 ही है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि अगर आप ये 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, तो यहाँ पे 1 वाला जो पार्ट है, इस 1 का क्या मतलब है, इस 1 का मतलब है 0 से लेकर के ये 1 तक जो है ये वाला साल है, ये पहला साल है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 1 हम बोलते हैं तो एक के पीछे वाले जो भाग है उसको 1 साल बोलते हैं, ठीक है। तो अगर एडी में बात करें तो जो साल है, जैसे ये 500 है, तो 500 का क्या मतलब हुआ कि 499 और 500 के बीच वाला साल, ठीक है। तो इसके पीछे के साल को कंसीडर कर रहे हैं। 500 का मतलब इससे पीछे वाला, ऐसा नहीं कि 500 501 के बीच वाला, ठीक है। एडी में यही है। लेकिन अगर बीसी में बात करें, ये मान लो 1 है, ये 2 है, तो क्या होगा, यहाँ पे 1 जो लिखेंगे तो 1 और 0 के बीच वाले साल का इसका मतलब हुआ कि 1 के बाद वाला साल, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं कि अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या करेंगे, चूँकि 1 के पहले आ रहा है तो जनरली हम लोग क्या लेंगे कि एक, अगर मतलब एडी में बात होगा तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे, सॉरी 0 से नहीं, मतलब 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे 51st से लेकर के ये 100 सेंचुरी, ये तो आगे का बात हो गया। ये आप चीज़ों को याद रखो कि अगर एडी में हम बात करें, जिस साल का बात करेंगे तो वो साल उसके पिछले साल को दर्शाएगा। जैसे मैं अभी 2000, अभी का छोड़ो, कंसीडर करो कि आप 2000 में आपका जन्म हुआ, ठीक है। तो क्या होगा, 2000 का क्या मतलब हुआ, चूँकि ये एडी में है तो 2000 का मतलब हुआ कि 1999 से लेकर के और 2000 के बीच वाला पीरियड, ठीक है। और अगर अगर 2000 बीसी में अगर मैं बात करूं तो उसका क्या मतलब हुआ कि 2000 से लेकर के 2000 से लेकर के 2001 के बीच का जो ईयर है वो 2000 दर्शाएगा, अगर बीसी में है तो। ये चीज़ें शायद क्लियर हुई होंगी, नहीं हुआ तो आगे हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं आगे, सब इम्पोर्टेंट टर्म्स देख रहे थे। सेंचुरी में मैं बता चुका हूँ, सेंचुरी में 100 साल होता है। मिलेनियम की अगर बात करें तो ये 1000 साल के पीरियड को मिलेनियम कहते हैं। एक होता है सिरका, सिरका को शॉर्ट में CA या फिर C से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमको डेट मालूम नहीं होता है एग्जैक्ट कि कोई भी इवेंट कब हुई है तो सिरका यूज करते हैं। एग्जांपल के लिए यहाँ पे है C, मतलब इसको CA भी लिख सकते हैं, C भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। तो जहाँ पे आप ये देखोगे कि C लिख करके दिया हुआ है कि 1500 BC से लेकर के, सॉरी ये BC है, 1500 BC से लेकर के 600 BC तक के पीरियड को वैदिक कल्चर को बताया जा रहा है कि वैदिक कल्चर था। तो इसका अगर सिरका आगे में लगा दिया गया तो इसका ये मतलब हुआ
कि एग्जैक्ट 1500 से 600 BC तक तो इसका पीरियड नहीं था वैदिक कल्चर का, बट हाँ लगभग उसके आसपास ही था, उसके क्लोज ही था। ठीक है, तो ये सिरका का मतलब हो गया। बाकी देख लेते हैं आगे। फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, ये क्या मतलब है? फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, तो सेंचुरी देख लेते हैं पहले। मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ। ठीक है, तो इससे लेकर के सेंचुरी की बात हो रही है, तो 0 से लेकर के 100 तक अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट सेंचुरी हो जाएगा। ठीक है, फिर 100 से लेकर के अगर हम 200 की बात करें तो 100 से 200 को क्या बोलेंगे? सेकेंड सेंचुरी। ठीक है, यही मैं वहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पे अगर हम 100 से 200 सेंचुरी को लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? एडी में क्या होता है, उसके पहले वाले को कंसीडर करते हैं, तो लिखेंगे 100 लिखेंगे तो ये तो पहले वाले ईयर को रिप्रेजेंट करेगा। 99 से लेकर के 100 तक, तो क्या लिखेंगे? 101। ठीक है, क्यों 101 लिखेंगे तो ये 100 से लेकर के 1 को रिप्रेजेंट करेगा। एडी में अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? सेकेंड सेंचुरी जो हो जाएगा 101 से लेकर के 200 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 200 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो 199 से लेकर के 200 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें मतलब ध्यान में रखनी है आपको। तो यहाँ पे बात हो रहा है कि फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, तो इसी तरह से अगर हम ये देख लें तो सेकेंड सेंचुरी बोल रहे हैं, तो 200 जो है लास्ट में आ रहा है, इसलिए 20th सेंचुरी बोलेंगे। तो 200 मतलब 2000 जो है वो लास्ट में आएगा। इसका क्या मतलब है कि 1901 से लेकर के, एक मैं किस लिए ले रहा हूँ अभी बताया, कि एडी में चूँकि ईयर जो लेते हैं उससे पहले वाले को रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1901 से लेकर के ये 2000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये कौन सा सेंचुरी हो गया आपका? ये हो गया 20th सेंचुरी। ठीक है, अभी 21st सेंचुरी चल रहा है, तो ये हो गया आपका 20th सेंचुरी। तो 20th सेंचुरी में क्या पूछा जा रहा है कि फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी बताइए। फर्स्ट डिकेड कौन सा हो जाएगा? मान लो ये हो गया 1901। ठीक है, और ये हो गया 2000। ये 20th सेंचुरी को बता रहा है। तो इसमें फर्स्ट डिकेड ऑब्वियस है, डिकेड की बात हो रही है तो 10 साल, तो क्या हो जाएगा? 1901 से लेकर के 19010, सॉरी 10 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये एडी होगा। ठीक है, एडी में होगा क्योंकि सेंचुरी की बात कर रहे हैं, और आगे मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिख चुका है चूँकि सेंचुरी एडी का मतलब बताइए। एडी बीसी ऑलरेडी आपको पता है। ठीक है, इसी तरह फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, सॉरी फर्स्ट नहीं है, फिफ्थ है, फिफ्थ डिकेड बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? 1941 से लेकर के 1950 एडी। ये चीज़ें आप समझ लो, उसके बाद सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ये सिंपल ही है, ये गलती से लिखा गया, इसको छोड़ दो। फिर एट्थ एडी, तो ये कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? तो एट्थ एडी की बात होगी तो हो जाएगा ये 1971 से लेकर के 1980 एडी। ठीक है, एडी में जब भी बात होगा, ठीक है, तो आप ध्यान में रखना कि स्टार्टिंग जो होगा उसमें मतलब कोई भी सेंचुरी हो, सेंचुरी मैं बता चुका हूँ। जैसे 20th सेंचुरी की बात करेंगे तो ऐसा नहीं कि 2000 से लेकर के 3000 लिखेंगे, ऐसा नहीं है। 2001 से लेकर के क्या लिखेंगे? 3000। ये हो जाएगा आपका 21st सेंचुरी, ये 21st सेंचुरी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये गलत लिख दिया मैंने, आई थिंक ये वाला जो पार्ट होगा 21st सेंचुरी क्या हो जाएगा? 2001 से लेकर के ये 2100। ठीक है, मैं 3000 लिख देता है यहाँ पे। तो 21st सेंचुरी का मतलब हो गया 2001 से लेकर के 2100, क्योंकि सेंचुरी की बात हो रही है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे 20th सेंचुरी किसको कहते हैं। फिर लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी की अगर बात करें तो लास्ट डिकेड कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1991 से लेकर के 2000 एडी। ठीक है, देन फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी देख लेते हैं, एडी का क्या मतलब है। तो ये 1901 से लेकर के 1950,
फर्स्ट हाफ बोला जा रहा है। तो ऑब्वियस है, आप 20th सेंचुरी में बता चुका हूँ 1901 से लेकर के 2000 तक है। तो उसका आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1901 से लेकर के 1950। ठीक है, कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। सेकेंड हाफ का क्या मतलब हो गया, ये सब सिंपल चीज़ें हैं बट दिया हुआ है तो मैं इसको दिखा दे रहा हूँ। 1951 एडी से लेकर के 2000 तक। फिर 6th सेंचुरी बीसी का क्या मतलब है, 6th सेंचुरी बीसी। तो अब बीसी पे आ गया। ठीक है, तो बीसी में मैं क्या बताया था कि बीसी में ये एक अगर है तो ये एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके बाद वाले साल को या इसके पहले वाले साल को। तो ये आप देख लो, यहाँ पे जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ 0, तो इस साल को बोलेंगे ना, इस साल को, इसके बाद वाले साल को बोलेंगे ना कि 1 BC हुआ। ठीक है, ये 1 BC लिखेंगे, इसका मतलब ये वाला साल प्रेजेंट किया जा रहा। ठीक है, तो ये एक अगर लिख रहे हैं तो एक उसके बाद वाले साल को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसलिए इसमें क्या होता है कि मतलब जो साल लिखते हैं उसके बाद वाला है। तो 6th सेंचुरी क्या हो जाएगा, 600 BC से लेकर के 501 BC। ठीक है, यहाँ पे 501 उसके पहले वाले साल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सॉरी पहले वाला बोल रहा हूँ, बाद वाले साल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना बीसी में। और यहाँ पे उल्टा चलता है बीसी में, चीज़ें मैं शायद नहीं बताया तो बता देता हूँ कि जैसे ये आप टाइमलाइन देख लो, ये 0 हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ। तो 2 जो होगा, ये ये पीछे की तरफ जा रहा है, तो 2 जो होगा वो क्या होगा, घट करके 1 आएगा। देख रहे हो, 600 BC से लेकर के 500 BC। ठीक है, तो इसमें टाइम जो है ये उल्टा चलेगा। बीसी में अगर बात करें तो टाइम उल्टा चलेगा। ठीक है, तो आपका कौन सा बड़ा हुआ, अगर मैं बोलूँ कि ये 2 BC बड़ा हुआ या फिर 1 BC बड़ा हुआ, तो ये बड़ा कौन सा हो जाएगा। सॉरी, मैं मतलब बड़ा छोटा नहीं होगा एक्चुअली, होगा क्या कि कौन पहले आएगा। जैसे 1 2 में क्या होता है कि अब किसी कोई आपसे पूछता है कि भाई एक पहले आएगा या 2, तो आप बोलोगे कि नहीं, एक पहले आएगा। लेकिन नहीं, बीसी में अगर बात करें तो 2 पहले आएगा, 2 के बाद 1 आता है। ठीक है, क्योंकि रिवर्स काउंटिंग चल रहा है, तो इसलिए बीसी में क्या होगा, 2 के बाद 1 आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए 600 BC से लेकर के 501 BC, तो 600 BC पहले आएगा और 501 BC बाद में। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये 6th सेंचुरी BC सॉरी एडी का क्या मतलब हुआ, तो ये हुआ 501 एडी से लेकर के 1600 एडी। ये 501 क्यों लिखते हैं ये बता चुका हूँ मैं। यहाँ और यहाँ पे लास्ट में देखो 1 लिख रहे हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है ये भी बता चुका हूँ। ऐसे फिर से बोल दूँ, मैं बोल देता हूँ कि 500 यहाँ 1 इसलिए लिखा हुआ है कि, अब देख लो, ये मतलब 500 अगर हुआ, ठीक है, और इसके 501 इस साइड आएगा ना। ठीक है, ये टाइम लाइन पर देख लो, यहाँ पे 500 है, 501। ठीक है, तो ये 6th सेंचुरी की बात हो रही है, तो 600 से लेकर के 500 तक होना चाहिए। लेकिन 500 को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, 500 के बाद वाला, बाद जो है वो बीसी में क्या है, पहले आएगा। तो 501 जो है वो 500 और 501 के बीच को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाले ईयर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए बीसी में कैसे क्या लिखते हैं, 501 लिखते हैं 500 को रिप्रेजेंट करने के लिए। मैं बता चुका हूँ कि जो ईयर लिखेंगे उस वो अपने बाद वाले को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो आई थिंक चीज़ें क्लियर हो गई। नहीं हुआ तो आप बता सकते हो, मैं फिर से ट्राई करूँगा। 20th सेंचुरी एडी का क्या मतलब हुआ, तो 1901 से लेकर के 2000। फिर सेकंड मिलेनियम बीसी का क्या मतलब हुआ, मिलेनियम भी सेम टू सेम है, अ, मतलब सिर्फ 1000 का अंतर आता है। मिलेनियम का मतलब क्या होता है, 1000 साल। तो बस 1000 लेंगे, जैसे 100 लेते थे तो इधर 1000 लेंगे। तो बीसी में अगर हो रहा है तो 2000 बीसी से लेकर के 1001 बीसी। ठीक है, ये आप देख लो, सेम टू सेम है, क्योंकि 600 लेंगे तो वो आगे की तरफ रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ 501 क्यों लिया, ये सेम टू सेम। यहाँ भी 1001 क्यों लिया, ये इससे क्लियर हो जाएगी अगर आप ये समझ गया। ठीक है, फिर मिलेनियम का मतलब होता है, सॉरी ये फर्स्ट मिलेनियम, ये फर्स्ट यहाँ आ गया। फर्स्ट मिलेनियम का क्या मतलब है, फर्स्ट मिलेनियम बीसी।
तो 1000 BC से लेकर के 1 BC, ठीक है। फर्स्ट मिलेनियम BC का मतलब ये हुआ। फिर फर्स्ट मिलेनियम AD का क्या मतलब हुआ, फर्स्ट AD से लेकर के 1000 AD, ठीक है। सेकेंड मिलेनियम AD का क्या मतलब हुआ, 1001 AD से लेकर के 2000 AD तक, ठीक है। ये चीज़ें हुई, मतलब ये शायद मैं समझा पाया हूँ। बाकी आप फीडबैक दोगे तो जो गलतियाँ हैं वो मैं सुधार पाऊँगा, या फिर अच्छा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपके फेवर में वीडियो बना पाऊँगा, ठीक है। बाकी खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, बाय।